जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो योगिनी एकादशी के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देव देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनविघ्न थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रोत्साहन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पूर्णिमाई एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है।
सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? देवराज इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री हरि विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंगावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोता देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानव राज मूर ने इस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया।
कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। कन्या ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। तभी इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। अब आइए श्रवण करते हैं ग्यारस माता की कथा, क्योंकि ग्यारस माता की कथा सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की छोटी बेटियां बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया।
छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी के लिए चली गई। जैसे ही वह पानी कुएं से निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं, तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटा कर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5
3 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास जाकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे बीच फेरों से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लाई और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूँगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी, वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूँगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है।
पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और अपनी परवरिश को दोष देने लगता है। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय ग्यारस माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।